हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम पढ़ रहे हैं ट्रेन। एक्चुअल में बच्चों हुआ क्या है, मैं कल और परसों से बीमार चल रहा हूं, ठीक है। तो आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, इसलिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। और बात रही सपोर्ट की, तो मुझे आवश्यकता है आपकी सपोर्ट की। आपका मोटिवेशन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाऊँ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये चैप्टर पढ़ाइए, ये चैप्टर पढ़ाइए, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अच्छा कंटेंट और चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक काम है कि ग्रुपों में इस चैनल को शेयर कर देना। ऊपर से यही था कि मेरा जो शेड्यूल इस बार बिगड़ गया है वो इस कंडीशन से बिगड़ा है क्योंकि मैं बीमार था, वरना तैयारी हम कराने वाले बहुत अच्छे लेवल की, ठीक है। एक साथ मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे और काम को आसान बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब बातों के साथ आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आज की क्लास रहने वाली है धांसू, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट जानकर, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से जानना आपको अच्छा लगेगा और फिर क्वेश्चनों को हम शॉर्टकट मेथड से उड़ाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों, एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना अभी चाहा है, स्टार्ट करता हूं पहले कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप दो ट्रेन को लीजिए। अगर आप दो ट्रेन को लेंगे, जहां पहली ट्रेन आपने मान लिया ट्रेन ए है, जहां दूसरी ट्रेन ट्रेन बी है। कंफर्म, पहली ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है। कंडीशन ये है कि पहली ट्रेन भी मोशन में है और दूसरी ट्रेन भी मोशन में है। मोशन का मतलब होता है चलायमान अवस्था में। कैसे? चलायमान, गतिज अवस्था में, यानी कि चल रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पहली ट्रेन चल रही है तो इसमें चाल होगी। आपने कहा हाँ जी, तो इस ट्रेन की चाल मान ली आपने S1, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर दूसरी ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों अगर चल रही है तो इसकी भी स्पीड होगी और इसको रिप्रेजेंट करेंगे S2 से, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को। मुझे एक बात बताइए, जब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, हमेशा वही ट्रेन पार कर पाती है जिसकी चाल दूसरी ट्रेन से अधिक होती है। तो मैंने कहा ट्रेन ए पार करेगी ट्रेन बी को, इसका मतलब ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से अधिक है। कंफर्म। अधिक का मतलब ये होता है पार करने में आप सापेक्षिक चाल क्या लगाएंगे उसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है। पहली कंडीशन में मैंने कहा था कि ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। अगर ट्रेन ए मोशन में है और ट्रेन बी भी मोशन में है तो दोनों की चाल उपस्थित होगी। पहली की चाल S1 और दूसरी ट्रेन की चाल S2। यहाँ तक ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये मोशन में है और चल रही हैं तो ट्रेन 1 का डिस्टेंस होता है, कहने का मतलब ये होता है कि ट्रेन 1 की लंबाई होगी। हाँ जी, दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है, तो लंबाई को आप मान लेना डिस्टेंस 1। पहली ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस 1, दूसरी ट्रेन की बच्चों लंबाई होगी डिस्टेंस 2। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात आती है कि यहाँ पर समय कौन सा होगा। समय यहाँ पर होगा पार करने का। यहाँ पर समय आपको शो किया जाएगा कि यहाँ पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो पार करने वाला समय आता है यहाँ पर T, ठीक है। और यहाँ पर पार क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जब भी ट्रेन पहली, देखिए अच्छे से देखना, ये पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन इसे पीछे से क्रॉस करती है, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर मैंने पहली ट्रेन को क्रॉस करवाया है, कहने का मतलब पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस करती है। तो देखिए अच्छे से, यहाँ पर पहली ट्रेन ये रही, दूसरी ये रही। जब ये क्रॉस करती है ना तो एक स्टेट ऐसी आती है, बच्चों दिखाए, जहाँ पर क्या होता है, देखिए अच्छे से, ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी और ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। और आप मुझे बताइए, इसने क्रॉस किया है तो कौन सी लेंथ, कौन सा डिस्टेंस इसने क्रॉस किया है? अपना, ये वाला देखिए, अपना और इसका, दोनों का इसने क्रॉस करा है। इससे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। खुद का और इसका, दोनों का डिस्टेंस क्रॉस होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ये जो पार करने का समय है डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 मिलाकर होता है।
कंफर्म। अब मुझे एक बात बताइए, इस कंडीशन में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ने कहा दूरी बटे समय होता है। कंफर्म। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पार करने की कंडीशन दो तरीके से हो सकती है। पहली, समान दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में। अभी जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, वह समान दिशा का था। मैंने आपसे कहा था ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है इस प्रकार से, तो पीछे से कर रही है और दिशा समान है। और विपरीत दिशाओं में कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर देखिए ये पार करेंगी और इस कंडीशन में भी ये अपना दोनों का डिस्टेंस कवर करती हैं, तो पार करने में जो समय लगता है दोनों के डिस्टेंस को पार करने में लगे समय के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, मैंने समय का जिक्र कर लिया, मैंने डिस्टेंस का जिक्र कर लिया, अब आती है चाल की बारी। अब मैं आपको बताऊं, अगर समान दिशाओं में चल रहे हैं और समय एक समान है, एक समान मतलब होता है कि दोनों एक ही दिशा में और दोनों विपरीत दिशाओं में समान समय में अगर गतिमान है, समान समय में यदि गतिमान है, समान समय जरूर होना चाहिए। तो इसकी दो कंडीशन बनती हैं। पहली, समान दिशा में हो तो चाल घट जाती है, ये इसको कहते हैं सापेक्षिक चाल। समान दिशा में क्लियर क्या होता है, चाल घट जाती है इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। सापेक्षिक चाल, चाल के स्थान पे आपने रख दिया S1 माइनस S2। दूरी क्या आएगा, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा दोनों कंडीशन में, बट समय क्या आएगा, पार करने का। क्या पार करने का, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को। ठीक है, जब विपरीत दिशा होती है तो चाल जुड़ जाती है S1 प्लस S2। डिस्टेंस तो दोनों का आएगा, बट टाइम क्या आएगा, पार करने का। और पार करने का क्या, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट में ट्रेन फर्स्ट से ट्रेन सेकंड को क्रॉस करवाया, या आप ये कह सकते हैं ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है, जब आपने करवाया तो समान दिशा और एक दूसरे को क्रॉस किया तो विपरीत दिशा। समान दिशाओं में आपकी चाल घटती है, सापेक्षिक चाल, और विपरीत दिशाओं में आपकी चाल जुड़ जाती है, बशर्ते समय समान होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों गाड़ी मोशन में होनी चाहिए, तभी दोनों में स्पीड काम करेगी, है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर है नहीं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है, जब एक ट्रेन है और किसी आदमी को मैन को पार करती है। अब आदमी की तीन स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति ये होती है आदमी कि आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और ट्रेन चल रही है, यानी कि ट्रेन मोशन में है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यहाँ पर आदमी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है यानी कि मोशन में है, पर यहाँ पर दिशाएं आपकी समान हैं। आदमी की चलने की दिशा और ट्रेन की चलने की दिशा समान है, एक ही दिशा में। कंफर्म। अगर एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो इसकी चाल होगी S1 और इसकी चाल होगी S2। हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, इसलिए ट्रेन की चाल में से आदमी की चाल को घटा देंगे। ये आएगी सापेक्षिक चाल, और सापेक्षिक चाल तभी लगती है जब समय क्या है आपका कांस्टेंट, यानी कि समान है, समान समय में। यहाँ तक आपको कंफर्म होना चाहिए। एक और कंडीशन बनती है कि ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, पर इनके डायरेक्शन विपरीत है, यानी कि ट्रेन भी मोशन में है और आपका जो आदमी है वह भी मोशन में है, और स्थिति और दिशा कुछ इस प्रकार है। इसको कहते हो आप विपरीत दिशा, इसको कहते थे आप समान दिशा या एक समान दिशा,
और इसको कहते हो आप विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रेन चल रही है तो इसकी चाल S1 होगी और आदमी की चाल होगी S2 और आदमी की चाल होगी S2। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पकड़ लेते हैं। आप मुझे बताइए, जब आपकी विपरीत दिशाएं होती हैं तो सापेक्षिक चाल समान समय में, ध्यान रखना, समान समय में सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। अब इन तीनों के लिए कॉन्सेप्ट बनाने से पहले ये रह गया है। पहली कंडीशन जब मैंने बताई थी कि ट्रेन चल रही है और आदमी रुका है, तो आप मुझे बताइए ट्रेन की तो चाल होगी, मोशन होगा, आदमी की कोई चाल नहीं होगी, इसलिए आदमी की चाल नहीं लेते क्योंकि आदमी खड़ा हुआ है, रुकी हुई अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला ड्राइव होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। कॉन्सेप्ट समझ देना है पहले तो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं इसमें लगाऊं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पहले कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ जब आदमी आपका विराम अवस्था में खड़ा हुआ है कहीं भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और इसको कोई ट्रेन पार कर रही है ना, उस कंडीशन में चाल तो सिर्फ ट्रेन की होगी क्योंकि आदमी में मोशन होता नहीं, इसलिए आदमी की चाल नहीं होगी। और चाल होगी ट्रेन की, तो ट्रेन की चाल S से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, दूरी किसकी होगी, कभी भी अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस करती है तो आदमी की दूरी यानी कि आदमी का डिस्टेंस हम हमेशा 0 पढ़ेंगे। तो आदमी का डिस्टेंस तो होता ही नहीं, तो दूरी हमेशा ट्रेन की डिस्टेंस होगी। क्लियर, कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ही काउंट होगा दूरी में। और समय हमेशा होता है पार करने का। अब मुझे बताइए पार करने का कौन सा समय होगा, पार करने का होगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। तो मैं कह सकता हूँ ना, वह समय जिसमें ट्रेन अपनी दूरी को पार करती है उसको ही चाल कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस कंडीशन में आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है। सेकंड के लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट जब लिखा एक समान दिशा के लिए तो चाल की जगह आ जाएगा S1 माइनस S2। क्लियर, और डिस्टेंस तो आदमी का होता नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ T आएगा, केवल ट्रेन का डिस्टेंस आएगा और समय होगा पार करने का। एक बार देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है, ये गायब तो नहीं हो रहा। हाँ जी, यहाँ तक ही आ पाया है, इससे ज़्यादा आ नहीं पाएगा, है ना। चलिए, लास्ट का कॉन्सेप्ट ये जो रह गया है इसको कराता हूँ मैं ऊपर। यहाँ पर बताइए, जब विपरीत दिशाओं में है तो चाल तो दोनों की जुड़ जाएंगी क्योंकि आदमी भी चल रहा है, आदमी भी मोशन में है और आदमी के साथ ट्रेन भी मोशन में है, तो यहाँ पर चाल तो जुड़ जाएंगी S1 प्लस S2। और दूरी क्या होगी, दूरी तो आदमी की कभी लगती नहीं है, दूरी ट्रेन की होगी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। और समय होगा पार करने का, है ना। किसे पार करने का, ट्रेन को पार करने का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बताए मैंने, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब मैं इनको रफ करता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो आदमी के 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ट्रेन के मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। अब देखिए, अब ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट, जब कोई तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे, या में लगेगा, में बैठे व्यक्ति को पार करे, अब इस कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रख लेना जो मैं आपको बताऊं। एक बात बताइए कि यहाँ पर जब कोई तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ट्रेन तो यहाँ पर दोनों हैं, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, पर ट्रेन सेकंड जो धीमी है उसमें बैठा हुआ है आदमी। और यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आता है
कि ये ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। कन्फर्म आदमी से तुलना हो रही है, ट्रेन से नहीं, आदमी से तुलना हो रही है। चूँकि ट्रेन चलती हुई दूसरी धीमी ट्रेन को पार कर रही है तो चाल तो इसमें भी होगी और चाल तो इसमें भी होगी। इसकी चाल S1, इसकी चाल S2, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट की चाल ज़्यादा होगी जब तो क्रॉस कर पाएगी। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। हाँ जी, तो यहाँ पर दोनों में चाल होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। डिस्टेंस की बात करते हैं, यही कड़वा सच है। डिस्टेंस की बात करूँ, यही कड़वा सच है जो आपको जानना है। कभी भी कोई पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को पार करिए, क्योंकि आदमी वर्ड आया है, शब्द आया है, तो देखिए ट्रेन फर्स्ट का जिसने पार की है उसका डिस्टेंस तो आप लेते हो, पर यदि अगर धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को आप पार कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस कभी नहीं लेते, क्योंकि तुलना आदमी से हो रही है। और कभी भी आदमी से तुलना होती है तो आदमी का डिस्टेंस लेते ही नहीं है, इसलिए नहीं लिया यहाँ पर। बात तो ट्रेन की होगी। जैसे ही बैठा व्यक्ति आ जाए तो आपको ध्यान रख लेना है, इसमें जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसका डिस्टेंस नहीं लेना। कन्फर्म। और समय क्या होगा पार करने का, कन्फर्म। और पार करने का क्या, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, कौन सी वाली, तेज वाली। यानी कि तेज वाली ट्रेन को पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। कन्फर्म। अब देखिए कॉन्सेप्ट दो आते हैं, या तो ये ट्रेन एक ही दिशा में पार हो सकती है या तो विपरीत दिशाओं में पार हो सकती है। यदि एक ही दिशा में पार होंगी, और आपको पता है कॉन्सेप्ट ये समान समय में, क्योंकि सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट है समान समय में ही लगता है, एक ही समय पर। तो मैंने आपसे कहा कि यदि समान दिशा में ये दोनों ट्रेन जाएंगी और तेज वाली धीमी को क्रॉस करेगी, ट्रेन को नहीं, ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करेगी, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे वही चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या आएगी, एक समान दिशा की, दोनों में चाल होती है S1 माइनस S2। जबकि डिस्टेंस इस कंडीशन में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट जान लिया, डिस्टेंस सिर्फ आएगा तेज वाली ट्रेन का। हिंदी में लिख देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तेज वाली कौन सी थी, जिसमें आदमी नहीं बैठा था, आपको ऐसा पता चल जाएगा। और टाइम क्या है पार करने का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको ये बता दूँ, ये सापेक्षिक चाल है, बार बार लिख रहा हूँ मैं, सापेक्षिक चाल। कन्फर्म। चलिए, जब विपरीत दिशाओं में होंगे तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बट्टे समय पर चाल तो जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2, ये सापेक्षिक चाल है। और डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा तेज वाली ट्रेन का, जिसमें आदमी बैठा होगा उसका नहीं आएगा, और समय होगा पार करने का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि सवाल में बहुत मदद करने वाले हैं आपको। और देख लीजिए, दो और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको करता हूँ मैं रफ, अच्छे से पढ़ेंगे आराम से। मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ आऊँ और मैं आपको सवाल करा दूँ, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा इतने कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ कांस्टेंट करता हूँ। मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मज़ा आने वाला है। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अगर दूरी को कांस्टेंट कर लिया जाए, कांस्टेंट का मतलब क्या है, निश्चित कर ली जाए, एक समान कर ली जाए, इसके नाम है एक समान कर ली जाए, यानी कि एक ही दूरी हो। उस कंडीशन में दूरी का मान 1 पढ़ लीजिए, कांस्टेंट हो गया। अगर आपने 1 पढ़ा है तो यहाँ चिन्ह लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल का, और कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा, चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन समय के। इसका मतलब ये है, जब दूरी आपकी निश्चित होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में क्या होता है कि चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। कन्फर्म। यानी कि चाल का रेशियो 2:1 है तो समय का हो जाएगा 1:2। अगर चाल दुगनी होगी तो समय आधा होगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 1 अपॉन समय के, ये तो आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन में चाल बराबर दूरी
बटे समय है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं समय नियत कर दूं, समय कांस्टेंट कर दूं, समय एक समान कर दूं, और आपको पता है अभी मैंने बताया सापेक्षिक चाल हमेशा किस पर लगती है, जहां समय एक समान है। इसका मतलब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, किसके लिए बता रहा हूँ, इन सवालों के लिए जहाँ जहाँ सापेक्षिक चाल लगेगी वहाँ वहाँ ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो को रिलेट करना पड़ेगा आपको। इस कंडीशन में क्या है, अगर समय समान है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका मान बन पड़ा जाएगा तो इसे हटा सकते हैं। क्लियर। और यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि चाल का जो अनुपात होगा, चाल में जो अनुपात होगा दो कंडीशन में, वह प्रोपोर्शनल होगा दूरी के, डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो जब आप दो केस लेते हैं तब बराबर लगाते हैं। एक केस में प्रोपोर्शनल, यानी कि एक केस में आपकी चाल प्रोपोर्शनल समानुपाती हो जाएगी डिस्टेंस के। जब आप दो केस लेंगे, जैसे कि आपने फिजिक्स में लिए थे, उस कंडीशन में इसमें S1/S2 बराबर D1/D2, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दो ट्रेन लेंगे, पहली ट्रेन की चाल अपॉन दूसरी ट्रेन की चाल बराबर पहली ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस। तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए आपको, बेसिक, और आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का, जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा जब कोई तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं लेना पड़ता जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसका। चूँकि दोनों ट्रेन चल रही हैं, कोई तेज है कोई धीमी है, तो चाल तो दोनों में होगी। S1 होगी तेज, S2 होगी धीमी, है ना। अब पार करने की दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक समान दिशा में, क्लियर, या तो विपरीत दिशाओं में। एक समान आप ऐसे समझ सकते हैं और विपरीत ऐसे समझ सकते हैं। एक समान दिशा में चाल आपकी घट जाती है, तभी तो पीछे से क्रॉस करेगी इस टाइप से, है ना। इस कंडीशन में S1 - S2, और डिस्टेंस हमेशा काउंट होगा जिसमें आदमी नहीं बैठा है। डिस्टेंस ऑफ तेज में नहीं बैठा इसलिए, और समय लगेगा पार करने का। और विपरीत में मैंने बताया S1 + S2, डिस्टेंस ऑफ तेज पार करने का समय लगेगा तेज को, जो डिस्टेंस आपने तेज ट्रेन की पार किया है। उसके बाद मैंने बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर आपकी दूरी नियत है, दूरी कांस्टेंट है, तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/समय के, या कह सकते हैं चाल का उल्टा होगा समय और समय का उल्टा होगा चाल। अगर चाल दोगुनी होगी तो समय आधा होगा। दूसरी पॉइंट मैंने कहा आपसे कि अगर आपका समय समान है, उस केस में क्या होगा कि आपकी चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी की। इस कंडीशन में अगर दो तरीके से पढ़ा जाए, दो कंडीशन बना के, तब आप ये कह सकते हैं कि पहली ट्रेन की चाल बट्टे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर पहली ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस। ठीक रह जाता है कभी कभी, तो ये आपको बच्चों पता चला होगा। अब करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग, और देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर तो मुझे अभी क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, वरना मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँ ना एक एक कॉन्सेप्ट, तो आपको मज़ा आ जाएगा सच में। यहाँ पर तो हम 50-50 क्वेश्चन करते हैं। इवन अभी तबीयत सही नहीं, इसलिए ये वीडियो छोटा आएगा। नहीं तो हम बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं, और उसमें अगर मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट का ही 1 घंटा बनाने में लग जाएगा। क्वेश्चन फिर हम कहाँ से कराएंगे। वरना मैं पढ़ाऊँगा आगे, आपको विस्तृत ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बस आपके लिए छोटा काम है सपोर्ट करना हमेशा, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में पढ़ाने आ रहा हूँ क्योंकि आपका मोटिवेशन था, आपकी मैसेज मुझे, जो आप मैसेज करते हैं ना, उससे ताकत मिलती है, इसलिए मैं कहता हूँ। और ऊपर से आप शेयरों में ग्रुपों में शेयर करेंगे ना, क्या बोल रहा हूँ देखिए, तबीयत सही नहीं है इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। ग्रुपों में शेयर करोगे ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। क्या है देखिए, एक्स और वाई से दो ट्रेन क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। पॉइंट आउट, एक ही दिशा में चलती हैं, और एक ही दिशा में बच्चों आपको पता है लगता है S1 - S2। कन्फर्म, एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि 22 से x की दूरी 42 किलोमीटर है, अब सुनना अच्छे से,
x और y से दो ट्रेन, यानी कि यहाँ से देखिए x और y से दो ट्रेन चलती हैं, जहाँ y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, दिया है ये वाली दूरी। एक ट्रेन यहाँ से चलती है बच्चों और एक ट्रेन यहाँ से चलती है, कन्फर्म। और आपको पता होना चाहिए जो x से चलती है उसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y से चलती है उसकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, चलिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलती हैं, y से किसी बिंदु किस पर मिलती हैं, z पर मिलती हैं, z पर मिलती हैं, कन्फर्म। अगर z पर मिलती हैं तो y से z तक की दूरी, तो y से z तक की आपको दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। मुझे एक बात बताइए, y से z पर मिलती हैं, एक बात बताइए, z तक मिलने तक आप मुझे बता पा रहे हैं इसने कितना डिस्टेंस चला होगा? आपने कहा xz, और इस वाली ने y से जो स्टार्ट हुई थी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उसने कितना चला होगा? yz, कन्फर्म। अब देखिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, जब ये दोनों चल रही हैं तो ये एक ही समय पर चली हैं, देखिए यहाँ पर ये जो चली है ना, देखिए 42 किलोमीटर दूर है, और यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलती हैं तो y से z तक की दूरी आपको निकालनी है, जबकि जो ट्रेन चल रही थी एक ही दिशा में चल रही थी, और यहाँ पर समय समान है। समय क्या है? समान है। अगर समय समान है तो मुझे एक बात बताइए, यानी कि जितने समय में y से z तक ये वाली ट्रेन पहुँच पाती है, उतने ही समय में x से z तक ये ट्रेन पहुँच पाती है, जिसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने एक बात बताया था कि समय बच्चों अगर समान है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का होता है। अभी बताया था S1 अपॉन S2 बराबर डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2। तो चाल का क्या अनुपात है? बच्चों ने कहा 32 और 26, आ जाएगा अनुपात 16/13, यही दूरी का अनुपात हो जाएगा। यानी कि आपको मैं समझा दूं, इस वाली ट्रेन ने जो x बिंदु से चली है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसने दूरी कवर करी है 16 यूनिट, और इस वाली ने करी है जो यहाँ से चली है 13 यूनिट, कन्फर्म। 16 में से 13 घटा दूँ, ये कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट। 3 यूनिट दूरी की वैल्यू एक्चुअल में 42 किलोमीटर है। आपको निकालना क्या है? y से z तक की दूरी। तो 3 से 42 को काटो, पुटिंग वैल्यू आएगी 14। आपको निकालनी है y से z तक, तो इसमें रख दीजिए 14, और आंसर आएगा 182 किलोमीटर। यही करेक्ट आंसर है। बस आपको मैं समझा दूं, यहाँ पर आपका समय समान है, क्योंकि दोनों निकलती हैं तो एक साथ निकलती हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं और समान समय में निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे सर ये तो कहीं नहीं लिखा कि समय समान है, ये मान के चलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, वैसे आता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने बताया। अगला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 82। ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर, इस प्रकार से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में, समांतर पटरियों पर, और ये पॉइंट है, ये वाला समांतर का मतलब ये नहीं होता एक समान दिशा में, यहाँ पर लिखा है समान दिशा में। समान दिशा होती है एक समान दिशा में, यानी कि ये समान दिशा में चल रही हैं तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर सापेक्षिक चाल लगेगी, और कभी भी अगर आपको निकालना है कितने समय में पार करेगी, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, आपने कहा था दूरी बटे समय, और मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि अगर ये एक दूसरे को पार कर रही हैं,
एक दूसरे को पार कर रही हैं। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप समझ जाना ये एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर समय क्या लगेगा, समय लगेगा जैसे कि मान लीजिए पहली ट्रेन की जो दूरी है 200 और दूसरी की है 150, तो जो समय लगेगा ना इनकी दूरियों को पार करने में लगेगा। क्लियर, फॉर्मूले से समझाता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। यहाँ समान दिशा है तो चाल घट जाएंगी, S1 माइनस S2, तेज में से धीमी को घटा देंगे। दूरी होगी दोनों ट्रेनों की, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, और समय होगा पार करने का जो आपको निकालना है। अब कितना आसान है, रख दीजिए S1 माइनस S2, दोनों चालों को घटा दीजिए। 45 में से अगर 40 आएगा बच्चों, आपने कहा आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करेंगे, छोटा बनाएंगे, छोटे के लिए 5/18 और बड़े के लिए 18/5, 5/18 का गुणा करते हैं। दोनों दूरियों को जोड़ा जाए तो होती हैं यहाँ पर 350, और पार करने का समय निकालना है। ईजिली निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। देखिए 25 से काट लें, 25 से कम 25 बचेगा 10, 25 चौक, और 18 का 14 में गुणा करेंगे, 18 चौक 72 की 2, कैरी 7, 18 कम 18 और 7 25, 252 सेकेंड आएगा। ऑप्शन दिखाइए प्लीज़, ऑप्शन कौन सा ठीक है, 252, ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट भी होंगे, अब धीरे धीरे होंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या है, जब पहली ट्रेन निकली है ना यहाँ से, तो सिर्फ 2 घंटे चली है। कन्फर्म, पहली ट्रेन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है यहाँ पर ऐसा। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में, एक और ट्रेन इसी स्टेशन से, यानी कि दूसरी ट्रेन इसी स्टेशन से और उसी दिशा में, दिशा यही है जो पहले वाली ट्रेन की दिशा थी, इसकी भी यही है। देखिए अच्छे से, एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, दूसरी ट्रेन यहाँ से इस वाली ट्रेन को एक पॉइंट मान लेते हैं Z, उस पर ये 4 घंटे में पकड़ लेती है, यानी कि इसने समय लिया 4 घंटे। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ये 4 घंटे में पकड़ रही है कौन सी ट्रेन को, पहली वाली ट्रेन को, और कब पकड़ती है, जब पहली वाली ट्रेन पहले से ही 2 घंटे तो चल चुकी है। यानी कि ये कह सकता हूँ, यानी कि पहली ट्रेन जब यहाँ पर आ गई होगी, यहाँ पर आ गई होगी, तो वह यहाँ से 4 घंटे चली होगी और यहाँ पर पहुँची होगी, जबकि ये स्टार्टिंग से 4 घंटे में यहाँ पहुँची। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे में दूसरी ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कोई दिक्कत नहीं, जबकि पहली ट्रेन ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया 6 घंटे में। तो मैंने कहा यहाँ आपका डिस्टेंस समान है। अगर आपका डिस्टेंस समान है तो आप कहेंगे कि पहली ट्रेन फर्स्ट ने जो आपका समय लगाया है वह लगाया है, देखिए कितना, 6 घंटे पर्टिकुलर उस डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए, समय लगाया है। जबकि दूसरी ने कितना समय लगाया, आपने कहा 4 घंटे। ये आ गया समय का अनुपात। और आपको पता है जब डिस्टेंस समान होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, डिस्टेंस समान होता है तो उस कंडीशन में आपको मैंने समझाया था कि डिस्टेंस समान है तो समय प्रोपोर्शनल होता है 1/4 के, यानी कि समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय। तो रेशियो बना लीजिए 3:2। कन्फर्म, तो चाल का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 3, यानी कि पहली ट्रेन की चाल 2 है तो दूसरी की होगी 3। 2 नहीं है, पहली ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 यूनिट बार कटेगा।
यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे बार कटेगा। यहाँ पे रख लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, करते हैं इसको। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। यहाँ से पहली ट्रेन फर्स्ट करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन, 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आ रही है। दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो अच्छे से पढ़िएगा। बोला है एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन, यानी कि दूसरी ट्रेन, अच्छे से सुनना, 2 घंटे के बाद आ रही है। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। इसका मतलब ये है 2 घंटे बाद। तो पहली ट्रेन 2 घंटे तक चल ली थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ दूसरी ट्रेन ये कह सकते हैं पहली ट्रेन 2 घंटे चलने के बाद यहाँ तक आ गई इसकी चाल। अब दूसरी ट्रेन स्टार्टिंग से एक्टिव हुई है और इसको कितने घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में? इसको लगे भैया 5 घंटे। जबकि पहली ट्रेन के घंटे जोड़ें तो यहाँ पे भी 5 घंटे लगे होंगे, क्योंकि इस ट्रेन को जो आपकी दूसरी वाली ट्रेन है यहाँ तक लगे हैं कितने? 5 घंटे, और इसको लगे यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे। डिस्टेंस तो दोनों का समान है ना, समान है तो सेम कॉन्सेप्ट। टाइम लिखिए, इसका टाइम क्या है? 5 घंटे दूसरी वाले का, और पहली वाली का क्या है? आपने कहा 7 घंटे। देखिए दूसरी वाले का 5 घंटे और पहली वाली का इतना ही डिस्टेंस पार करने का कितना है? 7 घंटे। ये समय में अनुपात है, चाल में उल्टा हो जाएगा 7:5। कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको। आप मुझे बताइए, ये मैंने लिखा था दूसरी ट्रेन के बारे में, ऊपर जो दूसरी ट्रेन है ये पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन की चाल 7 नहीं 70 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे बाद कटेगा ये। पहली ट्रेन के बारे में पूछा है, रख देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेम क्वेश्चन था। कुल मिला के पता है कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस समान है। एक ट्रेन 2 घंटे निकल आती है ना, फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन चलती है, वह 5 घंटे में उसको पकड़ लेती है। पर ये जैसी चली 2 घंटे के बाद ये 5 घंटे में इतना चल पाई, ये 5 घंटे में इतना चलती है। फाइनली आप मुझे बताइए, डिस्टेंस तो समान है ना दोनों का। इसने 5 घंटे लगाए, इसने 7 घंटे लगाए। 5 और 7 घंटे का रेशियो है समय में, समय का उल्टा चाल 7 और 5। दूसरे की चाल 7, 7 की वैल्यू 70 तो 5 की वैल्यू 50। अगला देखिए, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में S1 - S2 ठीक दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। मेल ट्रेन चल रही है, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद उसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय, मिनटों बाद मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया, मतलब पार किया। पार करने का समय अभी जस्ट बताया था मैंने। पार करने का समय क्या होता है? मैंने लिखा था चाल बराबर दूरी बट्टे समय। एक समान दिशा है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या होगी? दोनों की जुड़ जाएगी, जो कि 450 हो गई। देखिए, जबकि आपको पता है एक समान दिशा है, इस टाइप से अगर एक समान दिशा है तो चाल घट जाएगी। 60 में से 33 जाएगा तो बच्चे कहेंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और यहाँ पर मीटर में डाटा है। किस में निकालना है? आपको आंसर निकालना है समय मिनट में निकाल लीजिए, जिसमें निकालना है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर है, 5/18 छोटा करने के लिए 9 से काट लीजिए 2 बार, 9 से काट लीजिए 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऊपर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर 5 तिया 15, 15 से कट जाएगा कितने? 15 तिया 45 और 30 दूनी 60
आएगा सेकंड और 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न, नीचे कीजिए, ये तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा स्पीड बांधते हैं। दो रेलगाड़ियाँ क्रम से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, आपका फोकस ये रहना चाहिए डायरेक्टली सापेक्षिक गति पर कि इनकी दिशा क्या है, एक समान है या विपरीत है। एक ही दिशा की ओर, एक ही दिशा की ओर मतलब चाल घट जाएगी, सापेक्षिक चाल। 110 में से 90 जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्षिक चाल आएगी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को, देखो कॉन्सेप्ट बताया था, अगर तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को क्रॉस करती है तो हमेशा डिस्टेंस तेज रेलगाड़ी का आता है। आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या था? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल क्या होता है? अगर एक समान दिशा है, चाल S1 माइनस S2। और डिस्टेंस हमेशा तेज वाली का आता है, धीमी वाली का नहीं आता। और समय होता है पार करने का। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चाल तो घट गई, अरे नीचे खींचिए, चाल तो घट गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन तेज वाली कितना दिया? नहीं, वो तो निकालना है, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस ऑफ तेज निकालना है। और समय क्या है पार करने का? 18 सेकेंड। गुणा कर लिया सीधे पार करने का। इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बनाना है। 5/18 आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ तेज वाली ट्रेन का। 18 से 18 कट गया, 100 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कराइए। ऑप्शन नंबर चेक कराइए प्लीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए 87 क्या कहता है? 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर, यानी कि पहला स्टेशन ए मान लीजिए, दूसरा स्टेशन बी मान लीजिए। ओके, 200 किलोमीटर की दूरी है इन स्टेशनों के बीच। ओके, स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर, समय निश्चित है। और मैंने आपको बताया था, जब समय निश्चित होता है ना, समय निश्चित होता है तो चालों का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर हो जाता है, कोई भी दो कंडीशन में। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक दूसरे की ओर, अच्छे से सुनिएगा, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली, एक दूसरे की ओर, यानी कि एक यहां से चलेगी और एक यहां से चलेगी। एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि यहाँ से एक रेलगाड़ी 110 पर मिलती है। अगर एक 110 तय करेगी तो एक तय करेगी 90। अब ये तो डिस्टेंस है ना, एक ने 110 कवर किया तो एक ने 90, यानी कि एक ने डिस्टेंस कवर किया 110 और एक ने किया 90, और इनमें अनुपात आया 11:9, और यही इनके चालों का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2। तो यही इनके चालों का अनुपात हो जाएगा 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बीच में आपका जो डिस्टेंस है 250 है। पहली वाली ट्रेन यहाँ से चलती है। इसमें भी क्या है आपको मैं बता दूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, एक ही समय पर है, समय निश्चित है, इसका मतलब चाल का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होगा। पहली ट्रेन कितनी चलती है? 130 पहली चलती है। दूसरी रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 चलती है, यानी कि यहाँ से 130 कन्फर्म। तो यहाँ से 250 में से 130 गया, आपने कहा 120, तो ये तो आ गया दूरी का अनुपात, और दूरी का ही चाल का बन जाता है जब आपका समय समान होता है। तो 13/12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न बच्चों,
देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहता है 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, जिनमें से एक सम्मुख दिशा होती है समान मुख, ऐसा मुख, यानी कि चाल जुड़ जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर किसी रेलगाड़ी में कोई आदमी से तुलना नहीं हो रही, इसका मतलब दोनों रेलगाड़ी का डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। तो दूरी तो हो गई 131 और 89, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे दूरी हो जाएगी 220, है ना। अब 220 दूरी को पार करना है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय हमें निकालना है। देखिए समय निकालना है, तो समय क्या होता है बच्चों पार करने का, आपने कहा समय बराबर दूरी, दूरी में दोनों ट्रेन की दूरी जोड़ लेंगे, बटे चाल क्या होगी, सापेक्षिक चाल, सम्मुख है ऐसा मुख है, चाल जुड़ जाएंगी। 30 और 42 72, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, छोटे में कन्वर्ट करेंगे 5/18, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर सेकंड में आएगा। 18 से कटेगा 4 बार, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 से 0, 2 से ये 11 आपका आंसर आएगा सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको कितने समय में क्रॉस कर लेगी, है ना। और जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर ऐसा, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, चाल जोड़ लेना। 70 और 65 आप जोड़ लेंगे, जो भी आएगा वो नीचे रख देंगे, ऊपर डिस्टेंस जोड़ लेना, बट्टे में भाग लगाएंगे, जैसे मैंने किया है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो बता दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पार करने का समय कितना आएगा, आप डायरेक्टली डिस्टेंस को जोड़िए। आपने जोड़ा 5 6 11 की 1, हाथी बची 1, या 9 3 12 की 2, हाथी बची 1, यहाँ 3, 321, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इनकी गति इतनी है और ये स्थान में मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। तो समय पूछा गया है, पार करने का समय पूछा है, 321 डिस्टेंस हो गया और चाल जुड़ जाएंगी। आपको पता होना चाहिए 70 और 65 कितना होता है, तो आपने मुझसे कहा 135, क्योंकि 5/18 आपको करना पड़ेगा, छोटा 18 ऊपर पहुंचा दीजिए, बस कैलकुलेशन करनी और कोई बड़ी झंझट है नहीं। देखिए करते हम कैलकुलेशन, और काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। हम 3 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, 3 से काटिए। तो आपने मुझसे कहा 3 चौक 12, बचेगा 1, 3 पंजे 15, 3 से काटिए इसको। आपने मुझसे कहा 3 एकम 3, और ये 7 बार, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 107 दूनी कितना होता है, 214, बट्टे नीचे 25, ठीक। अब जैसे पहाड़ा पढ़ूंगा, अगर मैं 250 में पढ़ता, 225 यानी कि 9, देखिए अगर मैं 25 का गुणा 9 में करूं तो 225 आता है, तो 225 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 8 पॉइंट कुछ आएगा। 8 पॉइंट हमारा यही आंसर है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 8.5 सेकेंड आंसर है, 5-6 सेकेंड आंसर है। अगला प्रश्न, देखिए दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा, सम्मुख यानी कि ऐसा, चाल जुड़ेंगी, सम्मुख दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 80 है, रेलगाड़ी बी की चाल 70 है। इन दोनों की चाल आपको पता है जुड़ जाएंगी। अगर जुड़ जाएंगी इन दोनों की चाल, अगर जुड़ जाएंगी इन दोनों की चाल, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अगर चाल जुड़ेंगी, सम्मुख दिशा है, तो 80 70 हो जाएगी 150, जबकि दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, पार करने का समय दिया है, पहले की लंबाई 300, दूसरे की क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए पार करने का जो समय होता है वो किसको पार करती हैं, लंबाइयों को, यानी पहली ट्रेन की लंबाई L1, दूसरे की L2, जबकि चाल यहाँ पर सापेक्षिक चाल सम्मुख है ऐसे, तो जुड़ जाएंगी 70 80 150, चेंज करेंगे 5/18, जबकि यहाँ पहली ट्रेन की लंबाई दी गई है 300, दूसरे की निकालनी है, जबकि पार करने का समय दिया है 30 सेकंड। इसको हमने चेंज कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। काटा पीटी करिए, 3 से 6 बार, 3 से 50 बार, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा,
6 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और बट्टे में कितना आएगा, आपने मुझसे कहा कि जी 250 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 250 को 5 में गुणा करेंगे तो 1250 आएगा, उसमें से 300 हमारा कट जाएगा, ये वाला L2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, आपने कहा आ जाएगा 950, तो 950 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करना चाहेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए अच्छे से सुनिएगा इसको, पहले तो देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर, समय निश्चित है। अगर समय आपका निश्चित होता है तो आपको जानकारी तो आपको मिलती है हमेशा। उस कंडीशन में चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। समय निश्चित है तो S1/S2 बराबर डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2। ठीक, क्रमशः चाल 20 और 25 है, पहले वाली की 20 है, दूसरे वाली की चाल 25 है। चालों में अनुपात कितना है, 4:5, वही डिस्टेंस में हो जाएगा। यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई 4 यूनिट है तो दूसरे की 5 यूनिट है, या पहली चलती है 4 डिस्टेंस कवर करती है तो दूसरा 5 डिस्टेंस कवर करती है। चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर कंप्लीट बढ़ती हैं। जब वह मिलती हैं तो पाया गया है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक चल लेती है। तो ये चलती है 4, ये चलती है 5, 5 4 से एक ज़्यादा अधिक चलती है, एक की वैल्यू 80 है। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, आप मुझे बताइए, पहली ट्रेन 4 यूनिट चलती है, दूसरी ट्रेन 5, और ऐसे मिलान हो जाता है, मतलब मिलाप हो जाता है इनका, तो स्टेशन की दूरी कितनी होगी, ये वाली। तो ये निकालना है, इसका मतलब 4 और 5 स्टेशन की लंबाई होगी 9 यूनिट, और 9 का गुणा कर लेंगे 80 में, 9 × 72, 720 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, दिखाइए ऑप्शन दिखाइए, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखना चाह रहे हैं 93। समान लंबाई की 2 ट्रेन एक टेलीग्राम पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। पहली बात तो आप मुझे बताइए, समान लंबाई है दोनों ट्रेन की, एक टेलीग्राफ पोस्ट को जिसका कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, पहली ट्रेन की लंबाई भी 120, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से सुनना, पहली ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में लेती है 10 सेकंड, दूसरा लेती है 15 सेकंड। क्या यहाँ चाल नहीं निकल सकती? आपने कहा हाँ जी निकल आएंगी। पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी भी है समय भी है, तो 12 किलोमीटर प्रति, किलोमीटर नहीं है क्योंकि दोनों मीटर है, तो यह है मीटर पर सेकंड, और दूसरी की होगी 15 8 120, 8 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई ट्रेन की। पहली ट्रेन की चाल ये है और दूसरी ट्रेन की चाल ये है। अब हुआ क्या है, तो वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? पार करने का समय निकालना है बच्चों, और पार करने के समय में सापेक्षिक चाल लगती है ना, दोनों मोशन में होती हैं। चूंकि यहाँ पर विपरीत दिशाओं में तो इनकी चाल तो जुड़ जाएंगी, 12 8 20, ठीक। चूंकि चाल को रखते हैं नीचे, गलत रख दिया मैंने। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 120 240 बटे चाल क्या है, चाल हमारी 20, और आंसर आ जाना है हमारा 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, गलत रखते नहीं है, वो गलत दिख जाता है, लगता है कि ये शायद दूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 94, कहता क्या है, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ क्रम से 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं।
कितने समय में एक दूसरे की तरफ, मतलब ऐसे इस टाइप से सम्मुख विपरीत क्या करना है, ऊपर दूरी जोड़ लेना, आएगा कितना। पार करने का समय बच्चों क्या है, अब तो याद हो गया होगा, दूरी जोड़ लेंगे ऊपर आएगी 220, जबकि चाल आएंगे नीचे 18 और 15 जोड़ लेंगे कितनी आएगी 33। कंफर्म, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर पर सेकंड, और आंसर भी सेकंड, चेंज नहीं करना है। 11 से कटेगा ये 20 बार, 11 से कटेगा 3 बार, 20/3 होता है 6.7 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली बात तो विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ जाएंगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। एक बात मुझे बताने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार करने का समय कैसे निकलता है, आपने मुझसे कहा पार करने का समय होता है कि दूरी तो जोड़ लेंगे। यहाँ दोनों की दूरी देखिए, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो 120 कितनी हो जाएगी 240, और पार करने का समय क्या है 12 सेकंड है ना। और जबकि यहाँ पर चाल का जिक्र हुआ है, देखिए दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से, यानी कि चाल भी समान है, तो पहली की चाल s, दूसरी की s, s 2s। नहीं समझ में आया, पहली की चाल s, दूसरी की भी s, s 2s बराबर, यहाँ आप काटाकूटी कर लेंगे 20, और एक ट्रेन की चाल आएगी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और अगर एक की आएगी तो दूसरी की भी यही होगी, क्योंकि दोनों समान है। पर ये निकालना है आपकी बड़ी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। बड़े के लिए बड़े का गुणा 18/5, 5 से काट लेंगे बच्चों 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 96 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक दूसरे को पार करने का समय, तो आपके लिए ये होमवर्क हो गया, आप करना। नेक्स्ट वही करना है, दूरी ऊपर जोड़ लेना, नीचे आप सापेक्षिक चाल। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन P से Q तक और दूसरे स्टेशन Q से P तक जाने के लिए क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरुआत करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर क्या है। आप मुझे बताइए, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और कितने घंटे चलती है 12 घंटे। एक चलती है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कितना चलती है, वह भी 12 घंटे चलती है। तो ये कह रहा है इनकी दूरियों में कितना अंतर है। कन्फर्म, क्योंकि चाल का गुणा जब आप समय से करते हो तो दूरी आता है, तो इनका दूरियों में अंतर निकालना है, तो शॉर्ट निकाल लीजिए। 12 कॉमन हो जाएगा और 95 में से 80 गया, बाल को आएगा 15, और 15 का गुणा 12 से करेंगे 180 किलोमीटर अधिक चल लेती है, जो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन प्लीज़ दिखाइए। 180 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है, सिर्फ यही करना है इसमें। अगला प्रश्न 98 क्या कहने की कोशिश करता है, नीचे कीजिए इसको। कहता है 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर पर सेकंड वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। विपरीत दिशा, चाल जोड़ेंगी सापेक्षिक। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है, आपको पता है समय पूछा जाता है तो दूरी बटे चाल, दूरी जुड़ जाएंगी। 120, 130, 250, जबकि विपरीत मतलब सम्मुख, ठीक है, चाल भी जुड़ जाएगी। 20 और 30 50, आंसर आएगा 5 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए अच्छे से। इसमें यह कह रहा है
दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति मिलाकर पूछी गई है। विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशाओं में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो यहाँ पर संयोजित चाल ही पूछी है। संयोजित चाल होती है पहले की S1, दूसरी की S2 और विपरीत में जुड़ जाती है, और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है आप जोड़ लेंगे, 152.5 157.5 आएगा 310 तो मीटर आ जाएगी दूरी, और पार करने का समय होगा 9.3, और यही आएगी इनकी संयोजित चाल जोड़कर, यही पूछा है। कैलकुलेशन करनी, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिए, 31 से 3 बार 100/3 मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, बड़े में चाहिए, तो 18/5 कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 6 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 छिंग होता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी संयोजित चाल मतलब मिला के चाल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 100वां प्रश्न कहता है कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेन है, क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत में चल रही, समय पूछा गया है। पार करने का समय क्या होता है बच्चों, आपको पता है, ऊपर लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं, जोड़ लीजिए 132 108, बच्चों ने कहा 240, और यहाँ पर विपरीत में जुड़ जाएंगी चाल 32 40 72 छोटा कीजिए 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में, इसलिए तो ये भी मीटर पर सेकंड में आपने चेंज कर लिया। कितना समय लगेगा, कैलकुलेशन, चौक 20 से 0 कट गया, 2 से 12 बार, 12 सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखो, जब दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चलती हैं, विपरीत चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, ये कॉन्सेप्ट आ गया। में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको पता है जिसमें व्यक्ति बैठा है उसका आपको नहीं लेना है डिस्टेंस, उसका आपको नहीं लेना है डिस्टेंस, कंफर्म, उसका आपको डिस्टेंस नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालना है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपको पता ही है कि चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस लेना है तेज वाली का, बट्टे में समय क्या है 15 सेकंड, फास्टली कीजिए, 72 5/18 गुणा 15, डिस्टेंस ऑफ तेज, 18 चौक 72, 15 चौक 60, 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए, दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कुल मिलाकर अभी निकाली थी मैंने, और यहाँ पर संयुक्त गति तभी पूछेगा जब विपरीत होगी। तो S1 सापेक्षिक चाल आपको पता है विपरीत में जुड़ जाती है, यही निकालना है आपको, संयुक्त चाल, इसको ही कहते हैं संयुक्त चाल, जब आपकी चाल जुड़ जाती है, संयुक्त चाल। और चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी तो दोनों की जॉइंट होंगी, कितनी हो जाएगी, आपने कहा 280, कितने सेकंड में, 7.2 सेकंड में, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, 28 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट लीजिए, ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 4 से काट लीजिए, एक बार 4 अट्ठे, फाइनली 700/18 यानी कि 350/9, 350/9 किस में लाना है आंसर, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में, ये छोटा है, छोटे से बड़े में कीजिए, 18/5, 9 से काट लीजिए 2 बार, 5 से काट लीजिए, 70 दूनी 140, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 103 है ये प्रश्न नंबर, देख लेते हैं।